कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 2 जगहों से चुनाव लड़ने की खबरों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर सियासी घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी अमेठी के साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ने की खबर है। इसे लेकर अमेठी में 2014 में उन्हें टक्कर देने वाली स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर तंज कसा, तो कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने स्मृति ईरानी पर पलटवार कर दिया। अमेठी में राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि अमेठी ने भगाया, जगह जगह से बुलावे का स्वांग रचाया, क्योंकि जनता ने ठुकराया। सिंहासन खाली करो राहुल जी की जनता आती है। स्मृति ईरानी की ट्वीट पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि चांदनी चौक ने हराया, अमेठी ने हार कर भगाया, जिसे बार बार जनता ने ठुकराया। हर बार राज्यसभा से संसद का रास्ता पाया, अब अमेठी ने हार की हैट्रिक का माहौल बनाया। कि मैं नहीं समझता हूं कि अलग अलग जगह से कौन राहुल गांधी जी को लड़ाना चाहेगा और कौन फोन करेगा। इसका मतलब कि राहुल गांधी अमेठी से डर गए हैं, अमेठी में अपनी हार को देखते हुए कहीं और भागने की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं। हर प्रदेश की यूनिट और लोकसभा की यूनिट चाहती है राहुल गांधी उस प्रदेश से उस लोकसभा चुनाव लड़ें। अमेठी भी मानती है, क्योंकि राहुल गांधी से रिश्ता सिर्फ लोकसभा का रिश्ता नहीं है, अमेठी से राहुल गांधी का रिश्ता पारिवारिक है। अगर केरल प्रदेश से राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ने की कोई प्रस्ताव है, अमेठी इस बात से सहमति जताती है कि राहुल गांधी दक्षिण भारत से भी चुनाव लड़ें। राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की पैतृक सीट के रूप में अमेठी को जाना जाता है, लेकिन अब तक वह जनता की आंखों में धूल झोंक पाने में सफल रहे थे। लेकिन आभास है कांग्रेस को कि अब अमेठी में कमल का फूल खिलेगा। और हमारे सहयोगी अनुराग ढांडा और अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि राहुल गांधी केरल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, तो किस तरह से देखा जाए, और उसके बाद जो जुबानी जंग शुरू हो गई है दोनों पार्टियों के बीच, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आप इसको फिलहाल एक प्रपोजल तक देख सकते हैं। तमिलनाडु यूनिट, कर्नाटक यूनिट और केरला यूनिट, ये 3 कांग्रेस यूनिट हैं जिन्होंने आग्रह किया है राहुल गांधी से कि वो उनके स्टेट से आकर के वहाँ की साउथ की सीट से चुनाव लड़ें, और जिसको कि अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से सिर्फ इतना मैसेज दिया गया है कि इसको कंसीडर किया जाएगा, यानी सीईसी की जो अगली बैठक होगी उसमें इस पर चर्चा होगी कि इस तरह का प्रस्ताव आया है, क्या राहुल गांधी को 2 सीट से लड़ना चाहिए। जो कांग्रेस के अंदर मत हैं वो इस तरीके के हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष पहले भी साउथ से चुनाव लड़ते रहे हैं, और एक मैसेज देने की, अगर नॉर्थ और साउथ कंप्लीट लीडरशिप का एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहे कांग्रेस, तो इस प्रस्ताव को माना भी जा सकता है। इसको लेकर के पॉजिटिव है कांग्रेस लीडरशिप कि साउथ की भी एक सीट से चुनाव लड़े। और दूसरा कि अगर इस बार आप राहुल गांधी को देखें तो वो जो नरेंद्र मोदी का 2014 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंपेन था, उसको लगभग फॉलो कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां करना, एक दिन में 2-2, 3-3 रैली करना, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बड़ी बड़ी सभाएं करना। और उसी अंदाज में इस बार राहुल गांधी और उनकी जो टीम है वो चाहते हैं कि उसी अंदाज में चुनाव भी इस बार 2 जगह से लड़ा जाए। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में गुजरात का चेहरा थे कि गुजरात से प्रधानमंत्री होंगे, इसलिए गुजरात का चेहरा थे, वहां से एक सीट से चुनाव लड़ रहे थे। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चुना ताकि वहां पर भी अपनी पैठ बना सकें, जिसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी की सीटें आई वो सबने देखा। तो कांग्रेस चाहती है कि कुछ उसी तरह का मैसेज साउथ में भी दिया जा सके कि कांग्रेस अध्यक्ष जो उनकी अमेठी की सीट है उसके साथ साथ साउथ की भी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, यानी वहां का भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिससे एक पॉजिटिव मैसेज जा सकता है। और साउथ से कांग्रेस को उम्मीद है कि वो बाउंस बैक कर सकते हैं, वहां उनको सीटें नॉर्थ के कंपैरिजन में साउथ में ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। अगर राहुल गांधी वहां जाएं तो एक माहौल क्रिएट किया जा सकता है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से कंसीडर किया जा रहा है कि अमेठी के साथ साथ साउथ की भी किसी एक सीट से, जिसमें कि केरला की वायनाड को, अगर फिलहाल वायनाड सीट को देखें तो वो इस रेस में सबसे आगे है, उसको लेकर के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कांग्रेस लीडरशिप में ज़्यादा हैं। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ें, लेकिन फैसला जो है वो सीईसी की मीटिंग में होगा, जो चीफ इलेक्शन कमेटी है कांग्रेस की, उसमें फैसला होगा कि क्या राहुल गांधी को 2 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। और अजीत के पास चलते हैं। अजीत, अमेठी की जो सीट है वो कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो केरल से भी चुनाव लड़ सकते हैं, और रविशंकर प्रसाद ने उन पर
अटैक किया है कि अगर राहुल गांधी केरल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो हवा का रुख साफ पता चल रहा है। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल फरा, इसके पहले भी सोनिया गांधी, आपको याद होगा, वो रायबरेली के साथ साथ उन्होंने बेल्लूर सीट पर चुनाव लड़ा था। और कांग्रेस इस बात को जानती है कि अगर पूरब से लेकर दक्षिण तक हमको माहौल बनाना है तो अपने बड़े नेता को कई जगह से चुनाव लड़ाने, यानी 2 जगह से, जैसे कि हमारे बड़े सहयोगी अनुराग बता रहे थे कि वो एक माहौल बनाने की, एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि जो कांग्रेस की चीफ इलेक्शन कमेटी है वो इस बात को तय करेगी, लेकिन अमेठी को लेकर जरूर सियासी घमासान छिड़ गया है। जहां स्मृति ईरानी उनके ऊपर वार कर रहे हैं कि हार के डर से भाग रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी उनके ऊपर पलटवार कर रहा है। तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का जो सियासी माहौल है उसको साधने की कोशिश होगी। और राहुल गांधी इस बात को जानते भी हैं फरा कि प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि उत्तर प्रदेश की 41 और 39 सीटों पर, और प्रियंका फिर आ रही हैं। इसके पहले उन्होंने बोट से यात्रा की थी और अब बस से यात्रा करेंगी। पहले काशी उनके निशाने पर था, प्रयागराज था, और अब अयोध्या और अयोध्या के संतों से मुलाकात करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो ये दौरा है प्रियंका गांधी का, उस दिशा में भी काफी महत्वपूर्ण है। और राहुल गांधी चूंकि अमेठी से इसलिए लड़ेंगे क्योंकि उनकी पुश्तैनी सीट है, लगातार वो वहां से सांसद रहे हैं, जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पारिवारिक रिश्ता है। दूसरी तरफ केरल की सीट इसलिए चुनी जानी है क्योंकि दक्षिण भारत में भी एक माहौल बने, और कांग्रेस अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर यूपी जीतेंगे, अगर दक्षिण जीतेंगे, तो पूरब और दक्षिण का मिलाकर ही हम केंद्र में सत्ता पाएंगे और बीजेपी का रास्ता रोक पाएंगे। लिहाजा इस वजह से कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ें और दोनों जो माहौल है वो पॉजिटिव दिशा में जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय प्रियंका गांधी देंगे तो राहुल दक्षिण की तरफ ज्यादा समय दे, जिससे अपनी सीटों की संख्या बढ़ा सके। फरा जी, और अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, जिस तरह से केरला यूनिट समिट ने जो प्रस्ताव भेजा है, क्या राहुल गांधी से उसको सहमति मिल सकती है? देखिए, बहुत हद तक मुमकिन है कि सहमति मिले और कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसमें कहीं ना कहीं ये उनके माइंड में ये चल रहा है कि साउथ से भी राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए। उसकी वजह भी मैं साफ बता देता हूं कि केरला में अगर फिलहाल आप कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखें तो कांग्रेस अच्छा परफॉर्म वहां पर करती रही है, सीधे टक्कर में रहती है लेफ्ट पार्टीज के साथ। और अभी फिलहाल वहां पर 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं, जब पूरे देश में इतना गंदा परफॉर्म किया था कि 44 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस, तब 7 सीटें केरल में ये देखिए कि 20 में से लगभग 7 सीटें कांग्रेस को वहां पर मिली हैं। और अगर यही चुनाव आप एक चुनाव पीछे चले जाएं तो कांग्रेस को वहां से 14-15 तक सीटें मिलती रही हैं। तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि जब वो बाउंस बैक करें वहां पर, तो एक तो केरला में वो अपनी सीट बढ़ा सकें, आसपास के जो साउदर्न स्टेट हैं उनमें एक मैसेज दे सकें कि रिप्रेजेंटेशन जो एक तरीके से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं कांग्रेस के, या जो कांग्रेस जो दूसरी बड़ी पार्टी है उसके सबसे बड़े लीडर हैं, वो एक मैसेज दे सकें कि साउथ की भी रिप्रेजेंटेशन बराबर है। क्योंकि बीजेपी जो है उसका ज़्यादातर प्रभाव उत्तर भारत में है, ज़्यादातर प्रभाव जो बीजेपी का है वो हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। तो एक साउथ इंडिया से अगर वो पैरेलल एक सीट पर लड़ते हैं तो मैसेज जा सकता है। इसलिए कांग्रेस के टॉप लीडरशिप कहीं ना कहीं ये मानकर चल रही है कि इस ऑप्शन को भी खंगालना चाहिए, और इसी पर मंथन होगा। जब सीईसी की अगली बैठक होगी तो इस पर मंथन होगा। 3 स्टेट से एक ऑफर है राहुल गांधी को कि वहाँ आएँ, चुनाव लड़ें। कर्नाटका में भी फर्क पड़ सकता है चुनावी माहौल पर, केरला में भी फर्क पड़ सकता है, और तीसरा ऑफर उनको तमिलनाडु से। जी, और आप दोनों हमारे साथ बने रहें और आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी आज से देश भर में 500 जगह पर विजय संकल्प सभा का आयोजन शुरू कर रही है। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता देश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सुबह 11:30 बजे आगरा में रैली को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 12 बजे सहारनपुर में रैली करेंगे, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 11 बजे नोएडा में लोगों से बात करेंगी। तो वहीं राजनाथ सिंह लखनऊ में रैली करेंगे। और अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की जाएंगी और अमित शाह पहुंचने वाले हैं 11:30 बजे, तो क्या अपडेट है उनका? देखिए बिल्कुल फरा, बीजेपी 500 संकल्प यात्रा, विजय संकल्प की जो सभाएं हैं वो आज शुरू कर रही है, और जिसमें अमित शाह
आगरा में रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में रहेंगे। और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, यानी हार्ड लाइन जो हिंदुत्व की है वो उन्होंने जो है एक तरीके से लिया और कहा कि सहारनपुर दंगों और माफियाओं से मुक्त हो चुका है। वहीं अमित शाह चूंकि आगरा में आएंगे, उनका जो वक्त है वो 12 बजे के आसपास का है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम यानी केशव मौर्य और दिनेश शर्मा, ये दोनों लोग अमेठी का जो क्षेत्र है, जो राहुल गांधी का क्षेत्र, वहां पर जो संकल्प सभा करेंगे, विजय संकल्प सभा करेंगे। इसके अलावा जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो लखनऊ में आज जो है विजय संकल्प सभा करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये लोग आज पूरे दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे और उत्तर प्रदेश में लोगों से बात करेंगे। उसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी शामिल हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो कोशिश है वो यही है कि उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं उसको या तो बरकरार रखा जाए या उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर सीटें घटती हैं तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी फराह। और बीजेपी इस बात को जानती है क्योंकि उनके सामने महागठबंधन अखिलेश और मायावती का जो बढ़ता वोट ऑफ परसेंटेज है। इसके अलावा प्रियंका गांधी की जो चुनौती है, उन दोनों का कैसे मुकाबला होगा, इस बात को लेकर बीजेपी काफी सजग और सचेत है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा जनसभाएं कर रहे हैं और ज्यादा एक तरीके से जो उनके जितने बड़े नेता हैं, सीएम से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, आज उत्तर प्रदेश में, और यही बताने की कोशिश करेंगे कि हमने 4.5 साल में, 5 साल में केंद्र में क्या किया और 2 सालों में प्रदेश में क्या किया। और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर भी ये जानकारी दी थी और कहा था कि हमने विकास किया है, सहारनपुर में अपना विश्वविद्यालय भी होगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये पूरी कोशिश है बीजेपी नेताओं की तरफ से कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से साधा जाए, जिससे हमारा वोट ऑफ परसेंटेज बरकरार रहे और सीटें बढ़ सकें। फराह। बिल्कुल। और अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में चुनावी रैलियां कर रही है, 500 जगहों पर ये संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है इन सब चीजों को देखते हुए? देखिए, इस मामले में ये कह सकते हैं कि बीजेपी थोड़ा सा लीड कर रही है कांग्रेस से, चाहे वो टिकट डिक्लेरेशन के मामले में हो। ज़्यादा सीटें बीजेपी डिक्लेयर कर चुकी है, कांग्रेस अभी पीछे पीछे चल रही है। हालांकि 200 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता भी ये मानते हैं जब उनसे बातचीत होती है पर्सनल तौर पर, तो कि बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी ज़बरदस्त है और उसका मुकाबला करने में कांग्रेस को कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। इस बार स्ट्रेटेजी ज़रूर बनाई गई है, जैसा अजीत ने भी बताया कि प्रियंका 3 दिन के दौरे पर फिर से जा रही हैं, 25, 26, 27 3 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में फिर से जा रही हैं। यानी उत्तर प्रदेश का प्रभार, उत्तर प्रदेश का पूरा जिम्मा कैंपेन का वो प्रियंका गांधी पर सौंप दिया गया। और अगर आप देखें तो राहुल गांधी के दौरे जो हैं उत्तर प्रदेश में वो थोड़ा सा कम पिछले कुछ समय में हो गए हैं और प्रियंका गांधी पर ये पूरी बागडोर आ गई है। तो राहुल गांधी बाकी देश पर ध्यान दे रहे हैं, साउथ इंडिया से चुनाव लड़ने की जो बात है वो भी उसी का एक हिस्सा है, उसी स्ट्रेटेजी का। और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में चेहरे के तौर पर उभारा जा रहा है ताकि वो अपने इर्द गिर्द एक इस तरह का एक कैंपेन तैयार कर सकें, इस तरह का एक माहौल तैयार कर सकें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर सके। और अच्छा से मतलब है कि 2 सीटें कांग्रेस के फिलहाल हैं, तो अगर कुछ भी सीट बढ़ती हैं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस ही होगा और क्रेडिट प्रियंका गांधी को जाएगा। तो इसी तरीके की कोशिश फिलहाल कांग्रेस की यहाँ पर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ प्रचार प्रियंका गांधी करेंगी और देश भर में रैलियां राहुल गांधी और उनके तमाम टीम के इर्द गिर्द होंगी। बिल्कुल। और आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।